हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आप सभी लोग को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न नंबर तीसरा। यानी जो आप लोग 11वीं क्लास में जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, यानी त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज यानी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर तीसरा हम लोग दो सवाल को सॉल्व कर चुके हैं, है ना। दो सवाल का सॉल्यूशन का वीडियो बना करके आप लोग के लिए इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आप लोग के लिए हम कौन सा सवाल बनाने जा रहे हैं, वही एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर तीसरा। क्या करा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो चलिए सवाल काफी इजी है, इसको हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग एक बार सवाल को अच्छा से समझ लेते हैं। सवाल का मतलब क्या है, यानी क्या कह रहा है, एक पहिया। पहिया का मतलब क्या, पहिया का मतलब होता है चक्का, है ना। किसी भी चीज का पहिया, यानी कोई भी गाड़ी का पहिया, है ना, उसको हम लोग पहिया कह सकते हैं। यानी एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब क्या होता है, परिक्रमण यानी परिक्रमा करना, किसी भी चीज को पूरा गोल घूमना, यानी गोल गोल घूमना ही क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है ना। यानी किसी भी चीज का क्या करना, परिक्रमण यानी गोल गोल घूमना। जैसे आप लोग जग वगैरह में जाते होंगे तो आप लोग लोगों को परिक्रमण करते देखे होंगे, यानी परिक्रमा करते हैं ना, लोग गोल गोल घूमते रहते हैं ना। उसी तरह से मतलब कि जहां से घूमना स्टार्ट करते हैं, अगर पूरा घूमते हुए वही जगह पर फिर से चल आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि एक परिक्रमा कर लिया। क्या, एक परिक्रमा। तो यहाँ पर सवाल में वही परिक्रमण है। तो सवाल में क्या करा कि 1 मिनट में 360 परिक्रमण कर लेता वो चक्का, वो पहिया। तो आप लोग से पूछ रहा है कि तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हल लिखेंगे तो ये बात हम लोग लिख देंगे। ये बात क्या लिखेंगे कि जैसे कोई पहिया है, अगर एक बार वो पूरा घूम जाता है तो एक परिक्रमण तो कर ही लिया, एक परिक्रमा कर लिया, तो एक परिक्रमा में कोण कितना डिग्री का बनाएगा, हम लोग को ये बात को समझना है ना। यानी कोई भी पहिया, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी चीज का, चाहे कोई भी वस्तु परिक्रमा कर रहा है, यानी गोल गोल घूम रहा है, तो जहां से घूमना शुरू किया वहां से घूमते 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 फिर से वही जगह पर चल आया, तो कितना डिग्री का कोण बनाया। तो एक परिक्रमा तो करवे किया, मगर कोण कितना डिग्री का बनाया, कोण बन गया एक परिक्रमा में यानी 360 डिग्री का। कितना डिग्री का, एक परिक्रमा किया था, कितना एंगल का कोण बना, 360 डिग्री, है ना। तो वही बात को हम लोग लिखेंगे कि जैसे हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहिया द्वारा एक परिक्रमण में, ये बात को हम लोग पहले लिख देंगे, एक परिक्रमण, पहिया द्वारा एक परिक्रमण में बनाया गया कोण, बनाया गया कोण कितना डिग्री का हो जाएगा। पहिया एक परिक्रमा कर लिया तो कोण आपको यानी कितना डिग्री का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये बात को हम लिख दिए पहले कि पहिया द्वारा एक परिक्रमण में बनाया गया कोण बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में आप लोग से कह रहा है कि पहिया जो है से 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। क्या करता है, पहिया 1 मिनट में, 1 मिनट में, एम यानी मिनट, 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। क्या करता है, परिक्रमण करता है। ठीक है, ये बात आप लोग को सवाल में कह रहा है ना, हम नहीं कह रहे। क्या कह रहा है, ये प्रश्न कह रहा है कि पहिया क्या अगर 1 मिनट तक घूमता है तो यानी 360 बार गोल 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 घूम जाता है ना, 360 बार परिक्रमा कर लेता है। तो आप लोग से एक बात पूछना चाहते हैं कि अगर पहिया 1 मिनट में 360 बार परिक्रमा किया तो 1 मिनट में कितना एंगल का कोण बना लेगा। तो आप लोग कहिएगा कि अगर ये पहिया क्या कर रहा है, अगर ये पहिया यानी चूंकि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा कर रहा है,
तो अगर यही बात को पूछा जाए आप लोग से कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, अगर 360 बार घूम रहा है एक मिनट में, तो 1 मिनट में कोण कितना डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहिया, अगर पहिया 1 मिनट में 360 बार परिक्रमा कर रहा है, तो पहिया द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना डिग्री का हो जाएगा। यानी आप लोग कहिएगा कि अगर एक बार कोई पहिया पूरा चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है, और वही पहिया 360 डिग्री बार चक्कर लगा, यानी 360 बार घूम गया, है ना। तो 360 बार घूम गया, तो इसका मतलब है कि 360 डिग्री में आप 360 से गुना करिए, तब जाकर क्या निकल के आएगा, यानी 1 मिनट में, यानी पहिया द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण निकल करके आएगा, है ना। तो हम लोग वही काम करेंगे यहाँ पर कि 360 डिग्री में क्या करेंगे, यानी 360 से गुना करेंगे, क्योंकि पहिया 1 मिनट में 360 बार परिक्रमा कर रहा है। तो जो गुना होके आएगा ना, यानी क्या आएगा, यानी पहिया द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। बात को समझ रहे हैं। मगर आप लोग से सवाल में पूछ रहा क्या, आप लोग से क्या मिनट में लिखेंगे तो हमारा काम बनेगा, नहीं, काम नहीं बनने वाला है। तो लोग आंसर आएगा, नहीं आंसर आएगा, क्योंकि हम लोग से सवाल में क्या पूछ रहा, सवाल में पूछ रहा मिनट में नहीं पूछ रहा। हम लोग तो मिनट में निकाले है ना, मिनट में नहीं पूछ रहा, सेकंड में पूछ रहा है ना। तो यहाँ तो हम लोग मिनट में लिखे हैं, तो हम लोग सवाल में क्या पूछ रहा, सेकंड में, यानी 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, है ना, रेडियन में पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग डिग्री में निकालेंगे, तो रेडियन में चेंज कर लेंगे फॉर्मूला लगा करके। तो ये क्या आया, मिनट में आया, क्या आया, मिनट में आया। तो हम लोग को चाहिए सेकंड में ना, क्योंकि सवाल में हम लोग से क्या पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है। तो क्या हम यही बात को सेकंड में नहीं लिख सकते हैं, सेकंड में लिख सकते हैं। तो सेकंड में किस तरह से लिखेगा, अगर इसको हम मिनट में लिख दिए तो 1 मिनट में हम लोग 60 सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो 60 सेकंड लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यही बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहिया द्वारा 60 सेकंड, क्या 60 सेकंड में बनाया गया कोण, है ना, बनाया गया कोण, यानी यही इतना ही डिग्री होगा, 360 डिग्री गुना क्या 360, है ना। यानी चाहते तो हम यही बात को डायरेक्ट लिख देते, मगर हम ये चीज को क्या लिखे, क्योंकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए, है ना, इसलिए ये बात को लिख करके हम इसको फिर सेकंड में लिख करके आप लोग को समझा रहे हैं, है ना। तो यही बात को हम लोग क्या लिखेंगे, मिनट में नहीं लिखेंगे, हम लोग सेकंड में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग से सेकंड में पूछ रहा है। तो सेकंड में लिखेंगे तब ना हम लोग 1 सेकंड का निकाल पाएंगे। तो सेकंड में लिख दिए, यही बात को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखिए कि पहिया द्वारा 60 सेकंड में बनाया गया कोण 360 डिग्री गुना 360 होगा। तो यहाँ से अब हम लोग सेकंड में लिख दिए, तो यहाँ से 1 सेकंड निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से लिखेंगे अगर 60 सेकंड में इतना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 सेकंड में, है ना, यानी पहिया द्वारा यही बात को लिखिए, है ना। नहीं तो यहाँ से आप लोग इसे डॉटेड रेखा के द्वारा इस तरह से आप लोग दर्शा सकते हैं कि पहिया द्वारा अगर 60 सेकंड में उतना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में बनाया गया कोण, क्या बनाया गया कोण कितना डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर कौन नियम लगेगा, जो आप लोग 5वां क्लास में जो नियम आप लोग पढ़ा करते थे कि 5 कलम के मूल 20 रुपया, तो 1 कलम के मूल निकालिए, है ना। तो 1 कलम के मूल निकालने के लिए क्या करते थे, यानी वो 20 में हम लोग 5 से डिवाइड करते थे, भागा देते थे, यानी वही नियम यहाँ पर लग रहा है कि अगर 60 सेकंड में इतना डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 1 सेकंड में कितना बनेगा, तो इतना में हम लोग क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। यहाँ पर भाग दीजिए, यहाँ पर लिखिए कि 360 डिग्री गुना 360 भागा में क्या लिखिएगा 60, और 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 चल जाएगा, और 6 6 36 आपका क्या आ गया, कितना डिग्री आ गया 360 डिग्री गुना 6। तो ये तो 1 सेकंड में इतना डिग्री का एंगल बनेगा। मगर हम लोग से क्या पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितना रेडियन पूछ रहा है ना, कि कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा, है ना। तो हम लोग से तो रेडियन में पूछा है,
तो रेडियन में इसको कैसे चेंज करेंगे? तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। इसने क्या कर दिए, ये क्या कर दीजिए, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। जो आएगा कट उठ के वो क्या आएगा, रेडियन में आएगा। तो यहाँ पर करिए आप लोग 360 डिग्री गुना जो 6 है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बटा 180 से। यहाँ से 36 18 कट जाएगा और यहाँ पर क्या कट जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए 3, ये 3 से 36 के बार में कटेगा, 12 बार में कट जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या, यहाँ से अब डिग्री हटा दीजिए क्योंकि रेडियन में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर आ गया आपका 12 पाई रेडियन, 12 पाई क्या जी, रेडियन, है ना। 12 पाई रेडियन में एंगल आ गया। इसको हम बढ़िया से नीचे लिख देते हैं, क्या आया, पूरा कैलकुलेशन करके क्या आया, 12 पाई, यहाँ 12 बच गया, यहाँ पाई बच गया, तो 12 गुना पाई यानी 12 पाई रेडियन। और हम लोग से रेडियन में क्या कर रहा था, पूछ रहा था। ये आ गया आपका आंसर, है ना। ये 12 पाई रेडियन क्या आया, यानी 1 सेकंड में वो पहिया क्या करेगा, 12 पाई रेडियन माप का कोण बनाएगा, है ना। यानी 1 सेकंड में इतना रेडियन का कोण बनाएगा पहिया। ठीक है, सवाल को आप लोग समझ गए। तो चलिए इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए और इसको आप लोग वीडियो को स्किप करके नोट भी कर सकते हैं। अगर एक बार बिना समझ में आया तो दोबारा जितना बार चाहते हो उतना बार देख सकते हैं आप लोग, है ना, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो यूट्यूब पर पड़ा रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए और हम बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ठीक है, तो चलिए नोट करिए। अब देखिए प्रश्न नंबर चौथा है। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 3.1 का सवाल नंबर क्या है, चौथा में कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और वही त्रिज्या को 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप कोण बनाएगी, है ना। तो इस सवाल को हम लोग समझते हैं फिगर के माध्यम से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है, अब वृत्त के केंद्र से एक हम बना लेते हैं त्रिज्या। अब त्रिज्या को कहा जा रहा है कि त्रिज्या जो है 100 सेंटीमीटर है, क्या है, 100 सेंटीमीटर है। अब यही त्रिज्या को घुमाया जाता है, कितना घुमाया जाता है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो आप लोग से पूछ रहा है कि अगर इसको 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप घुमाएं, है ना, तो ये वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो डिग्री में पूछ रहा है, हम लोग से क्या पूछ रहा है, डिग्री में, मगर वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है रेडियन में, है ना। तो पहले हम लोग रेडियन में ही निकालेंगे, अगर रेडियन में आ जाएगा तो फिर उसको हम लोग डिग्री में चेंज कर लेंगे 180 बटा पाई से गुना करके, है ना। तो ये हम लोग जानते हैं। तो इस सवाल को समझ पाए, यानी 100 सेंटीमीटर त्रिज्या अगर वृत्त के चाप पर, यानी इसको क्या किया जाता है, 22 सेंटीमीटर तक घुमाया जाता है। तो जब 22 सेंटीमीटर के चाप घूम जाएगा तो वृत्त के केंद्र पर कितना रेडियन का कोण बनाएगा, सबसे पहले हम लोग ये बात को पता करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखिए, हल लिखिए, जो दिया हुआ है लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है, वृत्त के त्रिज्या देने हैं, क्या दिया हुआ है, यानी त्रिज्या यानी रेडियस दिया हुआ है, वृत्त का त्रिज्या यानी r बराबर क्या है, 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, वृत्त का, और दे ले चाप के लंबाई दे ले, और क्या दिया हुआ है, चाप के लंबाई। तो चाप की लंबाई यानी इसको हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो l बराबर क्या दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो चाप की लंबाई, इस त्रिज्या को 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई घुमाया जाता है। तो पूछ रहा है कि इस केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो पहले तो रेडियन में आएगा, है ना। तो चलिए ये चीज दिया हुआ है तो इसको हम लोग पहले रेडियन में निकालते हैं, कितना रेडियन का कोण यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आप लोग को बताते हैं कि किसी भी वृत्त में जो वृत्त के केंद्र पर, यानी कोई भी कितना सेंटीमीटर लंबाई का चाप आप घुमाइए, तो उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो रेडियन में बनता है। ये तो बात आप लोग को पता है, मगर किस नियम के द्वारा बनता है, कैसे बनता है, वो बनता है इस नियम के द्वारा। आप लोग ध्यान दीजिए, अगर लिख रहे हैं कि वृत्त के, ये बात को आप लोग याद रखना पड़ेगा, ये बात को याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला के तौर पर, है ना। तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो किस नियम से बनता है,
तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण किस नियम से बनता है, यानी थीटा बराबर यानी एल बटा आर, क्या करते हैं, एल बटा आर रेडियन, क्या एल बटा आर रेडियन, जो रेडियन में कोण बनता है ना, तो असल में हम लोग क्या करते हैं, यानी वही चाप के लंबाई में हम लोग त्रिज्या से भाग देते हैं, वही भाग देने के बाद जो संख्या आता है ना, वही यानी वृत्त के केंद्र पर उतना रेडियन का कोण बन रहा है, इसका मतलब है ना, भाग देने के बाद जो संख्या आया यानी वही संख्या क्या कहलाता है कि वृत्त के केंद्र पर इतना रेडियन का कोण बढ़ रहा है। तो इस नियम से बनता है यानी थीटा बराबर एल बटा आर, हम लोग चाप के लंबाई में क्या करते हैं, त्रिज्या से भाग देते हैं, समझ में आया, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर त्रिज्या क्या रहता 2 सेंटीमीटर रहता, मान के चलिए कि त्रिज्या क्या रहता 2 सेंटीमीटर रहता, तो अगर ये चाप 22 सेंटीमीटर तक घुमा है तो यहाँ वृत्त के केंद्र पर कितना रेडियन का कोण बनाता, यानी 22/2 यानी 11 रेडियन। मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या रहता, 1 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या रहता और वो त्रिज्या क्या घूमता 22 सेंटीमीटर घूमता, 22 सेंटीमीटर के चाप के लंबाई घूमता, तो कितना रेडियन का कोण बनाता है यहाँ पर, यानी 22 रेडियन का बनाता है ना। तो जो रेडियन वाला कोण बनाता है वृत्त के केंद्र पर, असल में हम लोग निकालते हैं किस विधि से बनता है, यानी एल बटा आर हम लोग करते हैं, यानी चाप के लंबाई में त्रिज्या से भाग देते हैं, है ना, वही भाग देने के बाद संख्या जो आता है वही उसको हम लोग वृत्त के केंद्र पर इस तरह से कोण बना करके दर्शा देते हैं, बोलते हैं कि इतना रेडियन का कोण बनेगा, समझ गए बात को। तो यहाँ पर थीटा बराबर एल बटा आर रेडियन इसी नियम के द्वारा बनेगा। तो हमारा एल कितना है, एल है आपका, एल है 22 और कितना है, और त्रिज्या कितना है 100 है ना, तो इतना रेडियन बोलेंगे, है ना, तो वृत्त के केंद्र पर है ना, इस त्रिज्या को क्या घुमाया गया है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप घुमाया गया है, तो यहाँ पर कितना रेडियन का कोण बनेगा 22/100 रेडियन, 22/100 रेडियन, तो 22/100 रेडियन लिखेंगे, इसको आप लोग 22 क्या लिख दीजिए 100 रेडियन, है ना, तो 22/100 रेडियन लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग से तो सवाल में क्या पूछ रहा है, डिग्री में, तो डिग्री में तो नहीं आया है अभी तो रेडियन में आया है, इसको डिग्री में चेंज करिए। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या किया जाता है, इसमें क्या करेंगे 22/100 में हम लोग क्या करेंगे, यानी 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आप लोग ये काम करिए, और कह दिया पाई आया ना, तो सवाल में ये बात भी आप लोग से कहा गया है कि पाई का वैल्यू क्या इस्तेमाल करना है 22/7, तो पाई के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, पाई के जगह पर आप लोग को लिखना है 22/100 रहेगा और गुना 180/22 क्या रहेगा 7 रहेगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा जी 22/100, इसको हम लोग इस तरह से कुछ सजा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो 7 जो है ना, 7 इसके साथ यानी 180 के साथ ही क्या है भागा में है, तो 7 ऊपर जाएगा तो 180 के साथ गुना में हो जाएगा, है ना, 180 के साथ गुना में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/22 और गुना 180, गुना क्या 180, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे भी 7 क्या है 180 के साथ ही गुना में है ना। अब यहाँ के बाद हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी काट पीट लेंगे, जो कट रहा है उसको काट लीजिए, तो 22 से 22 कट गया, और क्या कट रहा है, और कट रहा है, देखिए 0 से 0 ये वाला काट दीजिए, और भी कोई कट रहा है, और कट रहा है, 2 से कटेगा ये 9 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, है ना, बस अब कोई नहीं कट रहा है, ऊपर क्या बच गया 9 गुना 7 यानी 963, 963 बटा में बच गया 5 डिग्री, ये आ गया आपका डिग्री में, मगर ये फ्रैक्शन में आया है, डिग्री वाला जो एंगल आया है सिर्फ फ्रैक्शन में आया है, तो आप लोग को बताए हैं कि अगर डिग्री वाला एंगल फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको फ्रैक्शन में नहीं रहने देना है, उसको बटा के नीचे वाला संख्या से भाग देकर के उसको क्या कर देना है, यानी इसको डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज कर देना है, तो इसको हम लोग चेंज कर दीजिए, आप लोग चेंज कर दीजिए, आप लोग को बताया हुआ इस तरह का सवाल, तो इसको अगर आप लोग डिग्री में है
फ्रैक्शन में है तो इसको डिग्री और मिनट में चेंज करिएगा, तो यहाँ पर भाग देना पड़ेगा। जैसे ही 5 से भाग दीजिएगा तो 12 बार में भाग लगेगा, तो भागफल की तरफ 12 आएगा, तो 12 डिग्री पूरे शेषफल बचेगा आपका 3। शेषफल कितना बचेगा? 3 डिग्री बचेगा। तो 3 डिग्री को क्या करिएगा आप लोग? मिनट में चेंज करिएगा, है ना। 1 मिनट बराबर 60, यानी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, ये बात आप लोगों को पता है। तो 3 डिग्री बराबर कितना मिनट हो जाएगा? 60 या 180 मिनट, है ना। फिर 180 मिनट में हम लोग 5 से भाग देंगे ना तो पूरा कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? यानी 5 छक 30, यानी 15 और 5 छक 30, यानी 36 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, इस तरह का सवाल बताया हुआ है। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो तुरंत जाकर आप लोग वीडियो को देखिए, ताकि ये वाला चीज आप लोग को समझ में आए, है ना। जो वीडियो हमारा लगातार देख रहे हैं उनको तो एकदम अच्छा से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये हो गया आपका 12 डिग्री 36 मिनट आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। एक बार इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए और वीडियो को स्किप करके नोट भी कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि एक जीवा, वही वृत्त में एक जीवा है जो कि जीवा की लंबाई क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो आप लोग से पूछा जा रहा है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा प्रश्न। जैसे एक बना लीजिए वृत्त। अब वृत्त में कह रहा है कि वृत्त के जो व्यास है ना, ये हो गया वृत्त के केंद्र। वृत्त के केंद्र को हम लोग ओ नाम देंगे, है ना। वृत्त के केंद्र ओ हो गया। अब वृत्त के केंद्र के व्यास कह रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग जो लाइन खींचते हैं, यानी ये क्या हुआ? वृत्त के व्यास है ना, है ना। उसी तरह से ये भी क्या है? ये भी वृत्त के क्या है? व्यास है ना। तो आप लोग से कह रहा है कि वृत्त के व्यास इसमें कितना सेंटीमीटर है? 40 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के व्यास जब 40 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। यानी कहने का मतलब है कि वृत्त के केंद्र से लेकर के वृत्त के परिधि तक की जो ये वाला डिस्टेंस है, यानी वृत्त की त्रिज्या, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ये क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो जब ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। समझ रहे बात को? अब कह रहा है कि एक जीवा भी है इसमें, यानी इस तरह से एक जीवा हम लोग बना लेंगे। तो जीवा की भी लंबाई क्या कह रहा है? जीवा हम लोग वृत्त में इसी तरह से बनाया करते हैं, है ना। तो जीवा की लंबाई कह रहा है कि जीवा की लंबाई भी है क्या? 20 सेंटीमीटर। इसको नाम दे दीजिए ए और बी, है ना। तो आप लोग से सवाल में पूछ रहा है क्या कि अगर 20 सेंटीमीटर की जीवा है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्या और चाप, त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या और जीवा के संगत जो चाप है ना, छोटा सा चाप, जिसको हम लोग लघु चाप बोलते हैं, ये लघु चाप का लंबाई पूछ रहा है आप लोग से, है ना। ये इसको हम लोग लघु चाप, ये क्या है? ये त्रिज्या और जीवा के बीच का जो भाग है, ये जो चाप है, इसको हम लोग दीर्घ चाप बोलेंगे। मगर दीर्घ चाप नहीं पूछ रहा है आप लोग से, क्या पूछ रहा है? लघु चाप, यानी ये वाला चाप पूछ रहा है ना। तो जो पूछ रहा है उसको हम लोग मान लेंगे। यहाँ पर लिखिए, हल लिखिए, लिखेंगे कि माना कि चाप के लंबाई, यानी ए बी बराबर, चाप की लंबाई को भी हम लोग ए बी लिख सकते हैं, यानी ए बी बराबर क्या? एल सेंटीमीटर। चाप की लंबाई क्या मानते हैं? एल सेंटीमीटर। जैसे यहां से लेकर के यहां तक का जो ये चाप के ये वाला लंबाई है ना, ये चाप की लंबाई है। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी ये वाला चाप की लंबाई, ये ए से लेकर के ये बी तक के चाप की लंबाई क्या है? बराबर एल सेंटीमीटर, ऐसा हम लोग मान लिए। ऐसे भी हम लोग चाप की लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये भी बराबर एल सेंटीमीटर मान लिए। तो आपका दिया हुआ है क्या? अब चलिए प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लीजिए। यानी हम लोग को दिया हुआ था वृत्त के व्यास बराबर क्या था? 40 सेंटीमीटर। अगर वृत्त के व्यास 40 सेंटीमीटर है तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि वृत्त के त्रिज्या यानी आर बराबर क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्या आर क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और साथ ही
जीवा की भी लंबाई दिया हुआ है, यानी जीवा क्या है जी, जीवा ए बी है ना, जीवा के लंबाई यानी ए बी बराबर, जीवा की लंबाई भी ए बी है ना, ये सीधा लंबाई है तो ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी 20 सेंटीमीटर है ना, ये भी 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें जो त्रिभुज का आकार जो दिख रहा है ना, एक त्रिभुज का आकार बन रहा है, तो इस त्रिभुज के तीनों भुजा, ये वाला भी भुजा यानी ए ओ ए बी बी ओ, तीनों भुजा क्या है 20 सेंटीमीटर ही है, तो 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ ना कि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर जीवा की लंबाई ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया, आर बराबर भी क्या हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि OA बराबर क्या हुआ, इस त्रिभुज में OA बराबर OB और OB बराबर AB, यानी तीनों आपस में जो भुजा है ना से बराबर है, सबके बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजा बराबर है। ये तीनों भुजा से बंद आकृति जो है ना से त्रिभुज कौन त्रिभुज कहलाएगा, तीनों भुजा अगर बराबर है तो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो OA बराबर OB बराबर AB बराबर क्या 20 सेंटीमीटर, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो है ना से त्रिभुज AOB एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु, तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें जो एंगल बन रहा है, यानी अगर ये ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए इसमें जो एंगल है AOB बराबर क्या होगा 60 डिग्री होगा, है ना, AOB बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। और वैसे भी तीनों भुजा बराबर रहती है, आप लोग को बात पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में तीनों एंगल भी बराबर होता है, यानी एक एंगल समबाहु त्रिभुज का कितना डिग्री का बनता है 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, है ना। तो हम लोग एक एंगल लिखेंगे यहाँ पर, एक ही एंगल से हम लोग को मतलब है, तो AOB बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। तो इसको अब आप लोग क्या करिएगा, आप लोग को यहाँ पर चाप की लंबाई निकालने के लिए इस डिग्री वाले एंगल को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, तो रेडियन में चेंज करने के लिए कर लीजिए आप लोग, यानी पाई बटा इसमें क्या कर देंगे 180 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग जब 180 से गुना करिएगा तो 60 से 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, आपका क्या आ गया रेडियन में कितना एंगल आ गया, यानी पाई बाई 3 रेडियन, है ना। अब यही रेडियन एंगल से क्या करेंगे, रेडियन वाला एंगल से हम लोग इसको यहाँ से हम लोग चाप की लंबाई निकालेंगे। तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, क्यों यहाँ पर हम लोग एक बात लिखेंगे, अभी जो हम लोग जस्ट पिछले वाले यानी इसके पहले वाले सवाल में पढ़े कि क्या यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि थीटा बराबर क्या होता है L बटा R, है ना, यानी जो रेडियन वाला एंगल बनता है, अभी समझाइए बात को कि थीटा बराबर L बटा R होता है। तो यहाँ पर थीटा कितना रेडियन का आया है, यानी थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे पाई बाई 3 लिख देंगे, बराबर में लिख दीजिए L बटा R। तो यहाँ पर A तो आप लोग को दिया हुआ है, यानी L नहीं R दिया हुआ है, R कितना है, R आप लोग का है यानी पाई बटा 3 बराबर यानी क्या L बटा क्या 20, है ना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 3L बराबर 20 पाई, क्या 3L बराबर 20 पाई। तो देखिए यहाँ पर जगह न है तो यहाँ पर आप लोग के सामने हम लिख देते हैं, यानी 3L बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 3L बराबर 20 पाई। ये जो L है, ये जो 3 है, ये 3 क्या है L के साथ गुना में है, तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए L बराबर आ जाएगा आपका 20 पाई बटा क्या 3, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यही हम लोग से पूछ रहा था, यानी लघु चाप ये आ गया ना, यही हम लोग निकालना चाहते थे, है ना। तो लघु चाप क्या आ गया L बराबर 20 पाई बटा 3, यही आप लोग से पूछ रहा था। तो चलिए इस सवाल का भी आंसर आ गया, इस सवाल को हम लोग इस तरह से सोल्व कर लिए। तो चलिए आप लोग को अगर ये सवाल समझ में आ गया हो तो इस वीडियो में इतना ही, फिर और 2 सवाल जो बच रहा है उसको हम लोग अगला वीडियो में सोल्व करेंगे।
तो चलिए, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद में आया हो, जो सवाल बताया गया है, अगर आप लोग को 100% अगर समझ में आया हो तो वीडियो को करिए लाइक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चैनल पर जो न्यू वीडियो अपलोड किया जाता है आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आप लोग को क्या करना है, उसके लिए आप लोग को बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना है। ये करने से क्या होगा, ये चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो ठीक है, ये काम जरूर कर लेना है और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।